हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और ग्रुप डी स्पेशल सीरीज का यह आपका 14वां क्लास है। और आज जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है आपका पाइप एंड सिस्टर्न। इससे पहले हमने इस सीरीज के 13 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आइए इस नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोला है पाइप ए और बी क्रमशः 30 और 45 मिनट में एक पानी की टंकी को भर सकता है। देखिए दो पाइप है, पाइप ए जो है ना वो पूरी टंकी को 30 मिनट में और पाइप बी पूरी टंकी को 45 मिनट में भर सकता है। जबकि पाइप सी 60 मिनट में एक तीसरा पाइप है जो कि 60 मिनट में सभी पानी को निकाल सकता है, यानी पूरी टंकी को 60 मिनट में पाइप सी खाली कर देगा। तीन पाइप में से दो भरने वाला पाइप है और तीसरा निकास नल है, यानी कि पानी को निकालने वाला पाइप है। बोला है यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सवाल यह है कि तीनों पाइप को अगर एक साथ खोला जाए, यानी कि दोनों भरने वाला और एक खाली करने वाला, तीनों को अगर एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में क्या समय लगेगा। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले तो डाटा हम लिख लेते हैं कि ए 30 मिनट में भर सकता है। पाइप ए को पूरी टंकी को भरने में लगा समय हो जाएगा आपका 30 मिनट, ठीक है। एम से हम यहाँ पे मिनट को दर्शा दिए। और पाइप बी पूरी टंकी को भर सकता है 45 मिनट में, तो पाइप बी को पूरी टंकी को भरने में लगा समय कितना हो जाएगा 45 मिनट। और एक तीसरा है पाइप सी, अच्छी तरह से पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। तीसरा है पाइप सी और पाइप सी पूरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। तीसरा पाइप जो है पूरी टंकी को क्या करता है 60 मिनट में खाली करता है। केवल इसको आप माइनस से दर्शा दीजिए। जो भी भरने वाला पाइप हो, जो भरने वाला नल हो, उसको आप प्लस से दर्शाइए और खाली करने वाले को माइनस से दर्शाइए। अब सिंबल कुछ नहीं भी देते हैं तो भी प्लस ही होता है, तो इन दोनों को हम वैसे ही छोड़ दिए, है ना। और जिसको भी वैसे ही छोड़ेंगे हम समझ जाएंगे कि वह भरने वाला है। हमेशा खाली करने वाले को आप केवल माइनस से दर्शा लीजिए। तो यहाँ पे पाइप ए भरने वाला, पाइप बी भरने वाला, जबकि पाइप सी जो है वह टंकी में से पानी को बाहर निकालेगा, यानी कि पानी खाली करने वाला है, ठीक है। चलिए पहला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया है। अभी तक हमने कोई सॉल्यूशन नहीं किया है, सिर्फ जो डाटा दिया गया इस क्वेश्चन में उसको हमने लिखा है। अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टंकी का क्षमता। तो आइए टंकी का क्षमता निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इन सभी का ले लीजिए एलसीएम। तो 30, 45 और 60 का एलसीएम आपका 180 हो जाएगा। एलसीएम लेने का तरीका हमने पहले भी आपको बताया है और टाइम एंड वर्क का भी हमने एक क्लास अपलोड किया था, और उसी के बेसिस पर आपका नल और टंकी का भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम छोड़ देंगे। एलसीएम लेने का तरीका यह है कि इन तीनों में से जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसको पकड़िए और इसका पहाड़ा तब तक पढ़िए जब तक छोटा वाला दोनों नहीं काटे। तो 60 को यह तो काटेगा, यह नहीं काटेगा। 60 दूना 120, यह काटेगा, यह नहीं काटेगा। 60 त्रिक 180, 180 को यह भी काटेगा, यह भी काटेगा, यह भी। 45 चौके 180 होता है, ठीक है। तो यह हमारा हो गया टंकी का क्षमता, यानी जो टंकी हमें भरना है उसका कुल क्षमता 180 लीटर। ओके, अब चलिए पाइप ए 30 मिनट में पूरी टंकी को भर सकता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा। तो 30 मिनट में पूरी टंकी यानी 180 लीटर, तो 1 मिनट में 180 बट्टा 30 यानी कितना भरेगा 6 लीटर। यह 1 मिनट में कितना भरेगा, तो टोटल में इससे भाग करिए। यह 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 180 बट्टा 45 4, यह मन ही मन आपको कर लेना है। और यह 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 180 बट्टा 60 यानी कि 3। अच्छा, यह भरेगा नहीं, खाली करेगा, ठीक है। यह निकास नल है तो यह जब भी चलेगा खाली करेगा। और अभी जो डाटा निकाले हैं ध्यान रखिएगा, यह 1-1 मिनट का डाटा है। अगर डाटा मिनट के फॉर्म में दे तो हम 1 मिनट में कितना भरेगा उसको निकालेंगे, और अगर आवर के रूप में देगा तो यहाँ पे 1 घंटे में कितना भरेगा यह निकलेगा। तो देखिए पाइप ए 1 घंटे में 6 लीटर, बी 1 घंटे में 4 लीटर और सी 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। यहाँ तक का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पा रहा होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, टंकी का क्षमता निकालेंगे। कैसे निकलेगा, सबका एलसीएम 180। अब टंकी के क्षमता में ए पूरी टंकी को कितने समय में भरेगा उससे भाग करेंगे, तो 1 मिनट में कितना भरेगा यह निकलेगा। इसमें इससे भाग करिएगा तो बी कितने समय में भरेगा यह निकलेगा, और इसमें इससे भाग करिएगा तो सी 1 मिनट में कितना भरेगा यह निकलेगा। इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोला है। बोला है यहाँ से देखिएगा, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए,
तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, तीनों पाइप करने का मतलब दो भरने वाला है और एक खाली करने वाला है, तीनों को अगर हम एक साथ खोलेंगे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए भरना है हमें कितना लीटर, हमें 180 लीटर भरना है, ठीक है, हमें कितना भरना है 180 लीटर। तो जो भी मात्रा आपको भरनी है ना उसको ऊपर लिखिए और जिससे भी इसको भरना है उसके 1 मिनट के काम से भाग करिए, इससे यह निकलेगा कि टंकी कितने समय में भरेगा। तो भरना कितना है 180 लीटर, क्योंकि टंकी का क्षमता तो 180 लीटर है और तीनों को एक साथ खोला गया है। तो देखिए अगर तीनों एक साथ चलेगा तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो यह 1 मिनट में 6 लीटर, यह 1 मिनट में 4 लीटर और यह 1 मिनट में 3 लीटर खाली करेगा। तो देखिए 6 और 4 10 लीटर भरेगा, उसमें से 3 लीटर खाली, क्योंकि पाइप सी जब भी चलेगा तो खाली करेगा। तो प्रत्येक मिनट में 6 4 10 भरेगा, उसमें से 3 खाली, 10 भरेगा 3 खाली, यानी कि 7 लीटर पानी 1 मिनट में भरेगा। तो इस तरीके से 180 लीटर भरने में 180/7 मिनट का समय लग जाएगा। तीनों को अगर एक साथ खोला जाए ना तो यही 180/7 मिनट का समय लग जाएगा। इसको अगर हम पूर्णांक के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं 25.5/7, ठीक है, क्या लिख सकते हैं 25.5/7। तो 25.5/7 मिनट का समय लग जाएगा पूरी टंकी को भरने में। और अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 25 + 5/7, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। 25.5/7 को आप 25 + 5/7 लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू एक ही आएगा। आप 1 + 1/4 को 1.1/4 लिख सकते हैं। आप 2 + 1/3 को क्या लिख सकते हैं 2.1/3 लिख सकते हैं। प्लस वाले को पूर्णांक में लगा दीजिए, वैल्यू सेम आएगा। करके देख लीजिए 2 × 3, 2 × 6 और 1 7/3, यहाँ भी देखिए 2 × 6 और 1 7/3, एक ही बात होगा। तो पूरी टंकी को भरने में 180/7 यानी 25.5/7, तो आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, बोला है एक पाइप एक कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो डाटा आपका दे रखा है वह पॉइंट के फॉर्म में दे रखा है। तो पॉइंट भी आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है, वह तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो पॉइंट वाले से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको क्या करना है कि अगर डाटा पॉइंट के फॉर्म में देना तो आप उसको भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे 7.8 घंटा है ना, तो पॉइंट अगर इसको हटाते हैं तो बट्टा में कितना होगा 1 0 होगा। 1 अंक के बाद दशमलव है, हटाएंगे तो बट्टा में 10, 2 अंक के बाद दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। अब जब दशमलव आप हटाइएगा फिर कटने वाला वैल्यू होगा तो जरूर काटिएगा। तो दोनों 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो यह 39 हो जाएगा और यह आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को आपने 2 से काटा है। तो एक पाइप जो है 7.8 घंटे में भर सकता है। 7.8 घंटे के बदले में हम क्या लिख सकते हैं 39/5 घंटे में भर सकता है। पहला पाइप टंकी को 39/5 घंटे में भर सकता है। अच्छा, दूसरा पाइप को देखिएगा क्या बोला है, बोला है जबकि दूसरा पाइप कुंड को पूरा भरे होने पर 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा खाली करने वाला है, कितने समय में खाली करेगा 19.5 घंटे में। तो पॉइंट के रूप में है, इसको भिन्न में कन्वर्ट करिए। पॉइंट हटाएंगे, बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा। दोनों को आप काटिए 5 से काटिएगा, 5 × 15 4, 5 × 9 45, 39, 5 से काटिएगा 5 दूना 10, यानी कि दूसरा जो है ना वो आपका 39/2 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। देखिए यह खाली करने वाला है, बस इसको आप माइनस से डिनोट कर लीजिए। ठीक है, भरने वाला को वैसे ही छोड़ दीजिए, खाली करने वाले को आप माइनस से डिनोट कर लीजिए। आप चाहे तो भरने वाले को प्लस से, खाली करने वाले को माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं। बस तो यहाँ पे यह स्पष्ट रहे कि इसमें से कौन भरने वाला है कौन खाली करने वाला है। नहीं तो आप जब आगे क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो जो खाली करने वाला होगा उससे भी आप पानी भरवा लीजिएगा। ओके, तो पहला काम हम लोगों ने क्या किया, बोला एक पाइप एक कुंड को 7.8 घंटा, तो 7.8 घंटा का मतलब 39/5 घंटा। जबकि दूसरा पाइप कुंड के भरे होने पर, पूरी टंकी के भरे होने पर 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। 19.5 का मतलब क्या हो गया 39/2 घंटा। अब यहाँ से हम टंकी का पहले निकालेंगे क्षमता। टंकी का क्षमता निकालने का तरीका हम बता चुके हैं, एलसीएम लेना है। तो इस बार एलसीएम कैसे ले,
डाटा भिन्न के रूप में है, तो केवल ऊपर वाले पंक्ति का। तो 39 और 39 का एलसीएम क्या होगा, 39 समान संख्याओं का एलसीएम तो वही हो जाएगा। अब आगे 39 में अगर हम 39/5 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा 5, तो 1 घंटा में 5 लीटर। 39 में 39/2 से भाग करिएगा तो 2, यानी यह 1 घंटा में 2 लीटर। अब यह कैसे आया देखिए, 39 में हमें भाग करना है कितना से, 39 में भाग करना है 39/5 से, तो भाग करिए। 39 में अगर 39/5 से भाग करिएगा तो इससे यह कैंसिल हो गया, बट्टा वाला 5 कहाँ जाएगा, ऊपर, कुछ नहीं बचा है, 1 में 5 से गुना करेंगे 5, ठीक है। तो इसमें अगर इससे भाग करिएगा तो यह पाइप 1 घंटा में कितना भरेगा, यह निकलेगा, और इसमें अगर आप इससे भाग करते हैं तो यह पाइप 1 घंटा में कितना भरेगा, यह निकलेगा। उसी तरह से 39 में आप भाग करके देखिए 39/2 से, 39 में आप 39/2 से भाग करिए, इससे इसको काटिए 1 टाइम्स, 2 जाके 1 में गुना होगा, कितना हो जाएगा 2 लीटर। सेम चीज़ तो आप किए थे पिछले क्वेश्चन में, देख लीजिए। टंकी के क्षमता में इसके समय से भाग करिएगा, यह 1 मिनट में कितना, टंकी के क्षमता में बी के समय से भाग करिएगा, बी 1 मिनट में कितना। तो उसी तरीके से यहाँ भी टंकी के क्षमता में पहले पाइप के द्वारा जो समय लगता है उससे भाग करेंगे तो यह 1 घंटा में, आवर के रूप में दिया है, तो यह 1 घंटा में कितना भरेगा, यह निकलेगा। और टंकी के क्षमता में पाइप बी के द्वारा लिया गया समय से भाग करिएगा तो यह 1 घंटा में कितना खाली करेगा, यह निकलेगा। एक भरने वाला, एक खाली करने वाला। अब क्वेश्चन में आते हैं, बोला है दोनों पाइप को उस समय खोला जाता है जब कुंड आधा खाली था। अब देखिए बोला है कुंड आधा खाली था, यानी कि पूरा कुंड हमें नहीं भरना है, हमें इस क्वेश्चन में ना पूरे कुंड को नहीं भरना है, आधे कुंड को भरना है, क्योंकि आधा ही खाली है ना, तो जितना खाली रहेगा उतना ही भरिएगा ना। तो कुंड का क्षमता कितना है 39 है, आधा खाली था यानी हमें आधा भरना है, मतलब 39 का 1/2 इतना ही लीटर भरना है। और इतना लीटर भरना है किससे, बोला है दोनों पाइप को खोला गया, दोनों पाइप से। तो अगर दोनों को खोलेंगे तो प्रत्येक घंटा में कितना भरेगा, तो यह 1 घंटा में 5 भरेगा और यह 2 लीटर खाली कर देगा। तो 5 भरेगा 2 खाली, यह निकास नल है, 5 भरेगा 2 खाली यानी 1 घंटा में 3 लीटर भरेगा। तो इतना भरने में कितना समय, इतना बट्टा 3 घंटा, क्योंकि 1 घंटा में तो 3 लीटर भरता है ना, 5 भरा 2 इसमें से खाली हो गया, तो जब दोनों चलेगा तो भरेगा भी खाली भी होगा, है ना। तो प्रत्येक घंटा में मात्र 3 लीटर भरेगा, तो इतना भरने में इतना बट्टा 3 घंटा का समय लग जाएगा। अब 3 से इसको काटिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, 13 का 1/2, 1/2 मतलब आधा, 13 का आधा कितना हो जाएगा 6.5, यानी कि 6.5 घंटे का समय, 6.5 घंटे का समय लगेगा पूरी टंकी को भरने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला है आपका, बोला है 3 पाइप में से पहला 2 क्रमशः 10.8 और 21.6 घंटे में एक टंकी को भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए यहाँ भी डाटा आपका पॉइंट के रूप में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, बट्टा में 10, और जब काटेंगे इसको 2 से तो ऊपर वाले को काटेंगे कितना होगा 54, नीचे वाला आपका 5 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पहला पाइप जो है वह टंकी को भर सकता है 39 बट्टा, है ना, 39 बट्टा कितना, हाँ जी 39 बट्टा कितना हो जाएगा 5 घंटे में, यही तो होगा 39/5 घंटे में भर सकता है। देखिए 10.8 है ना, 10.8 है, पॉइंट हटाएंगे, बट्टा में क्या होगा 10 होगा, 2 से काटेंगे, देखिए 2 से काटेंगे 54 हो जाएगा, 54 बट्टा कितना हो जाएगा 54/5 हो जाएगा। यहाँ 39 नहीं, कितना होगा 54, तो 54/5 घंटे में भर सकता है पहला। दूसरा देख लीजिए, दूसरा पाइप जो है टंकी को कितने समय में भरेगा, दूसरा 21.6 घंटे में, 21.6 घंटे में, पॉइंट हटाइए, बट्टा में क्या होगा 10 होगा, दोनों को 2 से काटिएगा, यह आपका 108 हो जाएगा और यह कितना होगा 5 हो जाएगा, यानी कि 108/5 घंटा दूसरा कितने समय में भरेगा 108/5 घंटा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बोला है जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में, जबकि जो तीसरा पाइप है ना वह भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए यह खाली करने वाला है, तीसरा जो है वह क्या है खाली करने वाला है, इसको हम लोग डिनोट कर लिए माइनस से। यह तो आपका डाटा है जो दे रखा है, ठीक है।
3 पाइप में से पहला पाइप 10.8, दूसरा 21.6 घंटे में टंकी को भरेगा। 10.8 के लिए 54/5, 21.6 के लिए 108/5, पॉइंट हटाएंगे 216/10 होगा, 2 से काटेंगे 108/5 हो जाएगा, मन ही मन कर सकते हैं। जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है, तो एक निकास नल है। आगे अब क्वेश्चन में आते हैं, यदि टंकी खाली हो और तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में क्या समय लगेगा। देखिए, जब टंकी खाली हो और तीनों को खोला जाए तो टंकी को भरने में क्या समय लगेगा। तो सबसे पहले टंकी का क्षमता निकालिए। 54, 108 और 18 का एलसीएम क्या होगा, 108 होगा। जो सबसे बड़ा होगा अगर उसको छोटा वाला दोनों काट देगा तो वही एलसीएम हो जाएगा। तो 54, 108 और 18 का एलसीएम 108। अब 108 में 54/5 से भाग करिए, तो 54 दूना 108, तो 5 दूना कितना होगा 10। देखिए 108 में आपको भाग करना है कितना से, 54/5 से, इसी से तो भाग करना है ना। तो 54 से काटिए, 54 दूना 108, नीचे वाला जाके ऊपर वाला में गुना हो जाएगा, तो 5 दूना 10। 108/5 से भाग करिएगा 108 में तो क्या बचेगा 5, और 18 से भाग करिएगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो पहला पाइप 1 घंटा में 10 लीटर, दूसरा पाइप 1 घंटा में 5 लीटर और तीसरा पाइप 1 घंटे में 6 लीटर खाली करेगा। ठीक है, अब चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोला था, खाली टंकी में तीनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में क्या समय लगेगा। तो भरना है हमें कितना लीटर, 108 लीटर, यही तो टंकी का क्षमता है ना, इतना लीटर भरना है। और किससे भरना है, तीनों से। तो अगर तीनों को खोलेंगे तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 10 और 5 15 भरेगा, इसमें से 6 खाली, 15 भरेगा उसमें से 6 खाली, यानी कि 1 घंटा में 9 लीटर मात्र भर पाएगा। अगर तीनों को खोल देंगे तो 1 घंटा में मात्र 9 लीटर भरेगा, तो 108 लीटर भरने में 108/9 यानी कि 12 घंटे का समय लग जाएगा। अगर तीनों को एक साथ खोला जाए तो पूरी टंकी को भरने में 12 घंटे का समय लग जाएगा। तो हमने बस आपको यह बताना चाहा है कि क्वेश्चन अगर पॉइंट के फॉर्म में आ जाए तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और पिछले वर्ष ग्रुप डी एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपका नल और टंकी से जो पूछा गया वह आपका पॉइंट के फॉर्म में दिया गया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है 2 पाइप एक साथ काम करते हुए एक टंकी को 3.9 घंटा, अच्छा पहला देखिए 3.9 घंटा है, तो पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 10 और कटेगा नहीं, यानी 39/10 घंटा लिख सकते हैं। देखिए जरा सा यहीं पे कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे बट्टा में क्या होगा 10 होगा, कटने वाला वैल्यू है नहीं तो 39/10 हो जाएगा। दूसरा 52.5.2, दूसरा जो है वह 5.2, पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 10, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 26/5, तो दूसरा जो है 26/5 घंटे में पूरे भर सकता है। 2 पाइप एक साथ काम करते हुए एक टंकी को 3.9 घंटा और 5.2 घंटा में पूरा भर सकता है। ठीक है, और तीसरा पाइप 10.4 घंटा में एक टंकी को खाली कर सकता है। अच्छा तीसरा जो है खाली करने वाला है, कितने समय में खाली करेगा, या खाली करेगा 10.4, तो पॉइंट हटाइएगा बट्टा में 10 होगा, और अगर 2 से काटिएगा तो 104 का आधा कितना हो जाएगा 52, और 10 का आधा क्या होगा 5, यानी कि 52/5 घंटे में खाली करेगा, क्योंकि यह निकास नल है। देखिए सबका डाटा बस हम लिख दिए हैं। 3.9 39/10 हो जाएगा, 5.2 पॉइंट हटाएंगे 52/10, 2 से दोनों कटेगा 26/5, और तीसरा 10.4 पॉइंट अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका बट्टा में 10, 2 से कटेगा दोनों, 104 का आधा 52 और 10 का आधा क्या होगा 5। अब गौर से देखिए, आपको निकालना पड़ेगा यहाँ टंकी का क्षमता, और टंकी का क्षमता हम लोग बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। 39, 26 और 52 का एलसीएम निकालना है, चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। 39, 26 और 52 का सभी वैल्यू आपका 13 से कटेगा, काट लीजिए, 13 से काटिए, 13 तिया 39, 13 दूना 26, 13 चौके 52। एक बार और सभी वैल्यू आपका 2 से कटेगा, 3 को अपने जगह पे रहने दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब सबको गुना करिएगा, यही एलसीएम होगा, तो 13 दूना 26 दूना 52, 52 त्रिक 156 हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 156 हो जाएगा। अब 39 से कितना बार में काटेंगे तो 156 कटेगा, तो 13 तिया 39 यानी 2 दूना 4, तो 10 चौके 40 हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए 39 से हमें 39/10 से भाग करना है 156 में, तो 13 तिया 39 हटाइए, बचा कितना 4, तो 4 से अगर गुना करते हैं 39 चौके 156 होगा, तो हम 156 बट्टा ऐसे लिखेंगे ना, 156 बट्टा 39/10, इससे इसको काटेंगे 4, बट्टा वाला 10 जाके ऊपर 4 में गुना 10 चौके 40,
उसी तरीके से 26 से, तो 13 दूना 26 हटाइए, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 26 छक्के 156 और 6 पंचे 30 हो जाएगा यह। और आगे 52 तिरिक तो 5 तिया 15 हो जाएगा। 156 में 52/5 से भाग करेंगे, 52 तिरिक 156 तो 3 पंचे 15 हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर जाके गुना हो जाता है, यह बात आपको पता है। अब तक कई क्वेश्चन इस तरीके का बना चुके हैं। अब बोला है कि जब टंकी 1/12 भर जाता है, देखिए टंकी का 1/12 भरा हुआ है, तो टंकी का क्षमता कितना है 156 लीटर। इसका 1/12 भाग भरा हुआ है, तो शेष भाग ही हमें भरना है, यानी हमें इसका 11/12 भाग भरना है। 1/12 भर चुका है, तो 1/12 यानी 12 भाग में से 1 भाग भर चुका है, तो कितना भरना है शेष। शेष कैसे निकालेंगे, 12 - 1 यानी 11, ऊपर में घटा के नीचे में सेम रहता है, यानी 11/12 भाग ही भरना है। 1/12 भाग भरा जा चुका है, यानी हमें इसका मात्र 11/12 भाग भरना है। और तीनों को एक साथ खोला गया तो कितना समय, इतना लीटर भरना है, और तीनों को खोला गया है, तो तीनों मिलकर देखिए 1 घंटा में कितना भरेगा, 40 और 30 70, 70 भरेगा, इसमें से 15 खाली, 70 भरेगा, उसमें से कितना खाली करेगा 15, तो 70 में से 15 माइनस करिए कितना होगा 55, तो 1 घंटा में 55 लीटर भरेगा, तो इतना लीटर भरने में इतना बट्टा 55 घंटा का समय लग जाएगा। सोल्व करिए क्वेश्चन को, 12 से काटिएगा, 12 × 13 156 होता है, 11 से काटिए, 11 पंचे 55, 13/5 यहाँ पे आपका आंसर होगा। 13/5 अगर पॉइंट के फॉर्म में है तो पॉइंट के फॉर्म में ले जाइए। 13/5 घंटे में जो टंकी का शेष भाग है, ठीक है, टंकी को पूरा भरने में कितना समय, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, पूरा कहने का मतलब 11/12 भाग ही हमें भरना है, तो 11/12 भाग भरने में अब समय लग जाएगा 13/5 घंटा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है पाइप ए एक खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है और पाइप बी के साथ मिलकर खाली हौद को 12 घंटे में। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। पाइप ए जो है ना, वह खाली हौद को भर सकता है 14 घंटे में, और पाइप बी के साथ मिलकर कहने का मतलब ए और बी दोनों, पाइप बी के साथ मिलकर यानी कि ए और बी दोनों जो है वह 12 घंटे में पूरे हौद को भर सकता है। अब क्या पूछा हम लोगों से, इसलिए पाइप बी अकेले हौद को खाली करने में, खाली हौद को भरने में कितना समय लगाएगा। अब क्वेश्चन को देखिएगा क्या है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में, ठीक है, पाइप ए खाली हौद को 14 घंटे और बी के साथ मिलकर यानी ए और बी 12 घंटे में भर सकता है। ए अकेले 14 घंटे में, ए और बी मिलकर 12 घंटे में, तो हमें बताना है बी अकेले कितने समय में भरेगा। टंकी का क्षमता निकालेंगे, 14-12 का एलसीएम देख लीजिए कितना होगा, 2 से काटेंगे 7 छक्के 42 दूना 84 हो जाएगा, 84 होगा, 14 छक्के 84 हो जाएगा, है ना, और 12 सत्ते 84 हो जाएगा। यह दोनों ए अकेले 1 घंटा में 6 लीटर और ए और बी मिलकर 1 घंटा में 7 लीटर। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है पाइप बी अकेले, तो देखिए ए और बी मिलकर कितना लीटर 7 लीटर, इसमें से ए अकेले कितना लीटर 6 लीटर, तो ए और बी मिलकर भरता है 7 लीटर, जबकि ए अकेले 6 लीटर, इसका मतलब बी अकेले 1 लीटर भरता होगा। तो बी अकेले पूरी टंकी को यानी 84 लीटर भरने में क्या समय लगाएगा, तो बी 1 घंटा में 1 लीटर, तो 84 लीटर भरने में 84/1 घंटे का समय लगाएगा, यानी कि 84 घंटे का समय। यहाँ पे आप देखो ना, ए और बी मिलकर 1 घंटा में 7, ए अकेले 6, तो 7 में से 6 ए और बी के काम में से ए के काम को माइनस करिएगा, बी के 1 घंटे का काम, तो बी 1 घंटे में मात्र 1 लीटर भर सकता है और हमें पूरी टंकी को बी से भरना है, इसलिए पाइप बी अकेले खाली हौद को कितने घंटे में भरेगा, यानी 84 लीटर भरना है, तभी तो पूरा टंकी भरेगा, और 84 लीटर भरना है और यह 1 घंटा में मात्र 1 लीटर ही भर सकता है, तो 84 लीटर भरने में 84/1 घंटे का समय लगेगा। आगे बढ़िए। आगे बोला है कि एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसे 15 घंटे में। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा। इन शब्दों पर आप ध्यान रखिएगा, जिसपे हम लोग का ध्यान कई बार नहीं जाता है और हम लोग पूरी टंकी को भर देते हैं। देखिए पाइप ए टंकी को 12 घंटे में, एक पाइप, तो एक पाइप भर सकता है कितने घंटे में, 12 घंटे में, ठीक है। और दूसरा पाइप टंकी को भर सकता है कितने घंटे में, दूसरा पाइप भर सकता है आपका 15 घंटे में, यह भी ठीक है। अब यहाँ से टंकी का क्षमता 12-15 का एलसीएम 60, 12 घंटे में 60 तो 1 घंटे में 5,
15 घंटे में 60 तो 1 घंटे में 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दोनों को एक साथ खोला जाए तो आधा टंकी, यानी हमें 60 नहीं भरना है, कितना लीटर भरना है, मात्र 30 लीटर भरना है। ठीक है, आधा भरना है तो पूरा टंकी का क्षमता 60 लीटर है, हमें आधा टंकी ही भरना है, यानी 30 लीटर ही भरना है। और दोनों से तो दोनों अगर चलेगा तो 1 घंटा में भरेगा 9 लीटर, तो 30 लीटर भरने में 30/9 घंटे का समय लग जाएगा। सोल्व कर लीजिए, 3 से काटिए, 10 तिया 30, 3 तिया 9, 10/3 यानी कि 3.1/3 घंटे का समय इस तरीके से पूरी आधी टंकी को भरने में लग जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। जे और के क्रमशः 15 और 20 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में क्या समय लगेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यह हो जाएगा आपके लिए। जे भर सकता है कितने मिनट में, 15 मिनट में। और के भर सकता है कितने मिनट में, के भर सकता है 20 मिनट में। ठीक है, जे भर सकता है 15 मिनट में, के भर सकता है 20 मिनट में। 15 और 20 का एलसीएम आपका हो जाएगा 60। 15 मिनट में 60 तो 1 में 4, 20 मिनट में 60 तो 1 मिनट में 3 लीटर भर सकता है। बोला है दोनों को एक साथ खोला जाए, दोनों पाइप को एक समय में एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में क्या समय लगेगा। तो टैंक को भरना है यानी कितना लीटर भरना है, 60 लीटर भरना है। और किससे भरना है, दोनों से। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में 4 और 3 7 भरेगा, तो 60 में 60/7 मिनट का समय लगेगा। पूर्णांक मिले जाइए, 8 7 56, विकल्प डी हो जाएगा। लिख सकते हैं ना, 7 8 56 4 60/7। आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। बोला है 44 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी पानी के टंकी को भर सकता है। देखिए 44 पाइप को समय कितना लगता है, 44 पाइप को समय लगता है 21 घंटा, यानी कि पानी कुल इतना जाता होगा टंकी में। अब बोला ऐसा 5 टंकी भरना है तो गुना 5 कर लीजिए, इतना भरना है। और 55 पाइप से इतना भरने में 55 पाइप को कितना समय लगेगा, बट्टा में 55 कर लीजिए। बस सोल्व कर लीजिए आप इसको। 11 से काटिए, 11 चौके 44, 11 पंचे 55, 5 से 5 कैंसिल, 21 गुने 4 यानी कि 84 घंटे का समय लग जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 44 पाइप को 21 घंटा लगता है। ठीक है, यानी कि टंकी का क्षमता क्या होगा, 44 गुने 21। 5 बाल्टी है ना, अगर हम 5 लीटर क्षमता वाले बाल्टी का प्रयोग करें तो 3 बाल्टी लगता है, इसका मतलब टंकी का क्षमता 5 गुने 3। उसी तरीके से 44 पाइप को 21 घंटा, तो 44 गुने 21, ऐसा 5 टंकी भरना है, मतलब इसका 5 गुना, तो 5 से गुना कर लिए। 55 पाइप को कितना समय, तो बट्टा में 55 कर दिए, इससे हमारा आंसर आ गया। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 1 मिनट और 6 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हो तो टैंक को भरने में 1.5। दोनों पाइप एक साथ यानी ए और बी एक साथ अगर काम करेगा ना तो टैंक को भरने में कितना समय लगता है, 1.5 घंटा समय लगता है। ठीक है, जबकि बी को कितना समय लगता है, 6 मिनट का समय लगता है। देख लीजिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोला है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 1 मिनट यानी ए को 1 मिनट लगता है और बी को 6 मिनट का समय लगता है। ए को कितना समय, 1 मिनट, और बी को कितना समय, 6 मिनट। हमें एक्स का वैल्यू ही निकालना है, मतलब हमें यह बताना है कि ए को कितना समय लगता है। तो ए का तो समय पता है नहीं। आगे, दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हो तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट, यानी दोनों पाइप अगर एक साथ काम करेगा ना तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट, यहाँ मिनट है, 1.5 मिनट का समय लगता है। ठीक है, इसका मतलब ए और बी टंकी को भर सकता है 1.5 मिनट में और बी अकेले भर सकता है 6 मिनट में। यही तो है ना। हमें क्या बताना है, हमें बताना है ए कितने समय में भरेगा, क्योंकि ए जितने समय में भरेगा उसी को एक्स से दर्शाया है। तो 1.5 और 6 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1.5 से काटे 6 को, 1.5 चौके 6 हो जाएगा, 15 चौके 60 6 हो जाएगा ना, और 6 कम 6 हो जाएगा। 1.5 में 4 से गुना करके देखिए 6 हो जाएगा। आगे, अब ध्यान से देखिएगा, ए और बी मिलकर 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा, 4 लीटर, और बी अकेले 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा, 1 लीटर। तो ए और बी 1 मिनट में 4 लीटर, इसमें से बी अकेले 1 मिनट में 1 लीटर, तो ए अकेले 1 मिनट में कितना लीटर, 3 लीटर। तो फिर ए को पूरी टंकी यानी कि 6 लीटर भरने में कितना समय, तो ए 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, तो 6 लीटर भरने में 6/3 यानी कि 2 मिनट का समय लग जाएगा ए को, और ए को जो समय लगता है उसको एक्स से दर्शाया है, यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा, 2 मिनट हो जाएगा। देखिए ना, 4 लीटर कौन भरता है,
ए और बी मिलकर, और बी 1 मिनट में कितना भरता है 1 लीटर। ए और बी के काम में से बी के काम को माइनस करिएगा, ए का काम निकलेगा, तो ए जो है 1 मिनट में कितना भरेगा 3 लीटर। तो पूरी टंकी ए को भरना है यानी 6 लीटर भरना है, तो 6 लीटर भरने में 6/3 यानी कि 2 मिनट। अब 2 मिनट ए को लगेगा, जबकि बोला है ए को x मिनट का समय लगता है, तो x का मान आपका 2 मिनट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला गया है यहाँ पे कि एक पाइप किसी टंकी को 7/4 घंटे में भर सकता है। देखिए, एक पाइप पूरी टंकी को 7/4 घंटे में भरेगा। किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट एक ही यूज कर रहे हैं हम लोग। जबकि दूसरा पाइप टैंक को भरे होने पर 21/8 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि दूसरा जो है ना वह 21/8 घंटा में क्या करेगा, या पूरी टंकी को खाली कर देगा। वही खाली करने वाले को तो माइनस से आप नोट कर लीजिए। अब पहले आप टंकी का क्षमता निकाल लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। 7 और 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा 21, 7 या 21 तो 3 चौके 12। चूँकि आप 21 में तो भाग करोगे ना 7/4 से, तो 7/4 से भाग करिए, 7 या 21, 4 या 12 हो जाएगा। 21 से 21/8 में भाग करिएगा, क्या बचेगा 8 बचेगा। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था। 2/3 खाली था, इसका मतलब हमें 2/3 ही भरना है। तो टंकी का क्षमता 21 लीटर है, हमें इसका 2/3 ही भरना है क्योंकि 2/3 ही खाली है। बोला है 2/3 खाली था, इसका मतलब जितना खाली होगा उतना ही भरना होगा ना। तो 2/3 खाली था तो हमें 2/3 ही भरना है, पूरा टंकी नहीं भरना है। कितना समय लगेगा 2/3 भरने में, तो जब दोनों चलेगा तो 1 मिनट में 1 घंटे में 12 - 8 4 लीटर, क्योंकि यह तो भरता है यह खाली करता है। तो यह 1 घंटे में 12 भरेगा, उसमें से 8 खाली, यानी 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा। तो इतना भरने में कितना समय लगेगा, इतना बट्टा 4 घंटे का समय लगेगा। सोल्व करिए इस क्वेश्चन को, 3 से काटिए, 3 सते 21, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 7/2 घंटे का समय यानी 3.5 घंटा। 3.5 घंटा कहने का मतलब 3 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा इस तरीके से पूरी टंकी को भरने में। ठीक है, चलिए, तो यह था आपका नल और टंकी का पार्ट 1। नल और टंकी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक पार्ट और हम लोग लेकर के आएंगे जिसमें ग्रुप डी 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था नल और टंकी से वह आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।